मैं रहमतुल्लाह। तो उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो। पाकिस्तानीज आर किकिंग आउट फ्रॉम यूआई, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो और फिर इस पर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निमरा अहमद का। उसका टाइटल है यूएई ने जॉब्स वीजा किए बंद फॉर पाकिज, वार्निंग हुई पुरानी अब याद आएगी तुमको नानी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। आज हम बात करने वाले हैं, दुबई ने बहुत बार पाकिस्तान के बहुत से शहरों के वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्शन लगाई, बैन किया कि यहाँ के शहरों के लोग हमारे मुल्क में ना आए। बहुत दफ़ा वार्निंग मिली, बहुत दफ़ा धमकाया, लेकिन अब दुबई जो है वो फाइनल वार्निंग दे रहा है। ये कह रहा है कि अब तमाम की तमाम जॉब्स पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी जाएंगी, वीज़ा तमाम पाकिस्तानियों के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा दुबई पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर बाज नहीं आ रहे हैं, जेलों के अंदर बंद है, बहुत से इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दुबई पूरा का पूरा तंग आया हुआ है, पाकिस्तानियों का सफाया करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचेगा, रेमिटेंसेस कितने कम होंगे, किन किन मुश्किलात से पाकिस्तानी जो है वो दो चार होंगे। आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये ना मुझे बात सुन के शर्म आती है कि दूसरे मुल्कों वाले हमारे बच्चों के लिए ये बच्चे इतने बगैरत हैं कि इन लोगों को ये भी नहीं पता हमारी इज्जत है या बेइज्जती है। और तुम लोग इतने ठरकी हो, अपने मुल्क में तो जो गंद डाला है, दूसरे मुल्कों में तो इज्जत बनाओ। कैसे लोग हो, पूरी रात तुम लोग मोबाइलों में खुबे होते हो, काम जाते नहीं हो, रात मोबाइलों में घुसे होते हैं, सुबह को सो जाते हो, माएँ पीटती रहती हैं, बीवियाँ पीटती रहती हैं। इतने बेगैरत हो गए हैं ये लड़के, मेरे मुल्क के लड़के। लानत इन पे 100 बार लानत। ये इतने गंदे हो गए हैं, इनके नेचर इतने गंदे हो गए हैं कि दूसरे मुल्कों में जलील हो रहे हैं और हमारे मुल्क को कर रहे हैं। लानत तुम पर बेगैरत लोगों। थोड़ी सी शर्म करो, हया करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। नाम रोशन करने के बजाय आप डुबो रहे हो और शर्मिंदा हो रहे हो, हम माँ को शर्मिंदा कर रहे हो। कैसे बच्चे हो? पाकिस्तानी आपको पता नहीं हो, लानत तुम पर। लोग पता दूसरे मुल्कों में क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। और लानतियों, माँ पे ये बात जाती, तुम लोगों को पता नहीं चलता। ये हरामी का क्या मतलब है कि माँ ने हराम बच्चे पैदा किए हैं। तो कैसी आजकल के बच्चे जवान हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो भी सुने, जो भी मेरी बातें सुने, वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाए। गलत हरकतें क्यों करते हैं? ये ही तो गंदे हैं, गंदे लोग हैं, गंदे बच्चे हैं। ये माओ के बेटे जो है ना, लानत इन पर, ये गंदे हैं। ये पाकिस्तान में भी गंद करते हैं और उधर भी जाके करते हैं। और इनके पास मोबाइल हैं, पैसा कौड़ी भी नहीं है पॉकेट में, और ये लड़कियों के साथ, इधर से लड़की के साथ रब्ता कर लिया फ़ोन पे, चल उससे कुछ छीनेंगे। तो ये इधर लड़कियों को नहीं माफ़ करते तो उधर दूसरे मुल्कों को करते हैं। और कितनी शर्मिंदगी की बात है। अरे लानत तुम नौजवानों, तुम लोगों पे लानत। और तुमने मरना नहीं है, इंसान बनो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं तो डूब के मर जाओ। ये बताएं कि डूब के, क्योंकि तुम लोगों को दूसरे मुल्क वाले हरामी कहते हैं और निकाल रहे हैं, वीज़े नहीं दे रहे। तुम लोगों से अच्छे तो इंडिया वाले हैं, उन्हें वीज़े मिल रहे हैं, हर मुल्क में मिल रहे हैं। और लानत तुम पे, डूब के मरो गंदे लोगों, गंदे बच्चों। तुम कैसे गंदे हो? हमारे पाकिस्तान का नाम डुबो दिया, माओ का नाम डुबो दिया, जिन्होंने तुम्हें पैदा करके जवान किया। तुम लोग मोबाइलों में घुसे रहते हो, इधर लड़की को मिला लिया रॉन्ग नंबर, इधर उनसे फिर दोस्ती कर ली, फिर उन्हें कहना कि मुझे बैलेंस भेजो, मैंने पैकेज लगाना, मेरे पास जानू पैसे नहीं है। और लानत तुम लोगों पे, मर्दों पे, ऐसे लड़कों पे लानत। अच्छा ठीक है। गंदे लोगों, मेरा दिल चाहता है मैं तुम लोगों को चौराहे पे खड़ा करके ना तुम्हारा मुंह काला करूं और तुम्हारे कपड़े उतार के भगाऊं और जूता पकड़ लूं। ऐसे गंदे हो तुम लोगों ने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नाम रोशन करने के बजाय डुबो दिया। शर्मिंदगी नहीं होती आप लोगों को कि हमारे मुल्क, हमारे लिए दूसरे मुल्क वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। ठीक है, देखिए अब जो वीज़े हरामी क्यों सुनते हो? तुम लोगों में गैरत नहीं है? जिस तरह से हमारे वीज़े बंद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वीज़े बंद कर रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? कितना नुकसान? जो उधर सेटल हुए हैं वो वापस आ जाएंगे।
और जो उम्मीद लगा के अच्छे लोग ये इसीलिए जाते हैं बेटा, दुबई इसीलिए जाते हैं याशी के लिए, और विजिट का वीज़ा लगवाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, विजिट का वीज़ा लगवाते हैं, माँ को कहते हैं हम कमाई भेजेंगे, मामा इधर काम नहीं है, माँ इधर काम नहीं है, विजिट का वीज़ा लगाते हैं, उधर जाते हैं, अय्याशी करते हैं, अय्याशी करते हैं। ठीक है, जब पल्ले में कौड़ी ना हो फिर वापस आ जाते। और लानत तुम लोगों पे, जवानी पे लानत, मर जाओ डूब के, ज्यादा डंकी मार के जाते हैं। डूब के मरो। तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, 3 महीने का विजिट का वीज़ा माँ कैसे लगवा के भीख क्यों मांगते हैं वहाँ? तो भीख इसलिए माँ के, जब मेहनत नहीं करनी, हराम के पैसे काम में पैसे लगाने होते हैं, हराम काम में पैसे पुत्र जो इधर से लेके जाते हैं ना वो लगा लेते, फिर कंगले हो जाते हैं, और जब कंगले होते हैं फिर उन्होंने भीख ही मांगनी। ये इंसानियत है इन लोगों में, बगैरत है, बिल्कुल बगैरत, डूब के नहीं मरते। और अल्लाह करे ये डूब के मर जाए, इसमें इतनी थोड़ी सी गैरत हो जाए। चले नवाज शरीफ तो गंदा है, बेनज़ीर भी गंदी, उसका मियाँ भी गंदा, ये ऊपर वाले सदा वाले तो गंदे, और नीचे वाले तो सही हो जो, ये तुम लोग तो सही हो जो। जैसा मुल्क का सदर वजीर वैसी हुकूमत, जैसी वैसी आवाम है, तो ये वही मिलना है आप लोगों को। देखें, मुस्लिम कंट्रीज ही पाकिस्तानियों को कह रही है नहीं चाहिए हो तुम लोग। चलो बेटा ये जंग क्यों लगी हुई है? मुझसे ये लगी नहीं है, मुस्लिम मर रहे हैं, मुसलमान ही मार रहे हैं ना। कैसे मार रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से पहाड़ी पे जाते थे ना, हम कलामों ने बातें करने अल्लाह ताला से, ठीक है, जब वो दुनिया से उसकी वालदा टुर गई ना, तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपसे बात नहीं करनी। कहने लगे क्यों? कहने लगे अगर आओ तो सोच के आना, क्योंकि पीछे हाथ उठा के दुआ मांगने वाली माँ नहीं है, माँ नहीं है। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने बोला कि तुम एक अपना मुर्शद पकड़ लो। आज के बच्चों का मुर्शद पता कौन है? मैं बताती हूँ, मोबाइल। लानत बेशुमार इन लड़कों पे, आजकल उनका मुर्शद है मोबाइल, जो उनकी माँ भी है, बहन भी है, बाप भी है, और बीवी भी है, बच्चे भी है। पढ़े लिखे नौजवान जो बाहर जाते हैं वो भी गलत कामों में, गलत एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। आपको पता है? करो सो पढ़ो। अच्छा, बड़ा आसान है ना कि मोबाइल को गलत करार देना। देखिए, मोबाइल तो एक टूल है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास कलम है, आप उससे अच्छी बातें लिख सकते हैं, आप उससे अच्छी कहानियां लिख सकते हैं, अच्छे किस्से लिख सकते हैं, अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, शेर व शायरी लिख सकते हैं, और उससे आप एडल्ट कहानियां भी लिख सकते हैं, बुरी बातें भी लिख सकते हैं, अश्लील शायरी भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपकी गलती है ना, उस बेचारे पेन की क्या गलती है? पेन तो एक टूल है, वैसे ही मोबाइल एक टूल है। और मैं जानता हूं, मेरे आसपास के कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मोबाइल से उन्होंने इतनी नॉलेज ली, वो मोबाइल पर पढ़ते हैं। मैं रात के 2 घंटे, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रात के 2 घंटे मेरी पढ़ाई होती है, और नॉर्मली मोबाइल पर ही होती है। मैं आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूं, मैं कोई जर्नल पढ़ता रहता हूं, दुनिया भर के अखबारात ढूंढता रहता हूं, क्या लिखा है, क्या पढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तभी तो जब मैं रिएक्शन देता हूं तो मुझे याद रहती हैं चीजें, मुझे इतनी नॉलेज हो गई है। यही काम करते करते, पढ़ते पढ़ते, कि फलाने ने ये कहा, फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी जगह पे ये रिपोर्ट आई है, फलानी जगह अपने ये सबूत दिए हैं। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा अपने आप को, अभी भी अगर मैं अपने आप को रोज अपडेट नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं काउंटर नहीं कर पाऊंगा। आप सोचा है कभी आपने इस बारे में कि पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है? आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी अच्छी हो सकती है जब आप पढ़ेंगे। तो मोबाइल का इस्तेमाल तो मैं पढ़ाई के लिए करता हूं, मोबाइल का इस्तेमाल मैं अपने बिजनेस के लिए करता हूं। मैं ये वीडियो भी शूट कर रहा हूं तो मैं मोबाइल पे देख रहा हूं और कैमरे से शूट कर रहा हूं, तो इस मोबाइल का इस्तेमाल तो मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं। इसी मोबाइल से मैं पढ़ाई करता हूं, इसी मोबाइल से ट्विटर पर जाकर सारी खबरें पढ़ता हूं, देखता हूं, एवरीथिंग। नॉलेजेबल वीडियोस देखता हूं मैं इस मोबाइल पर, जिससे मेरी नॉलेज बढ़ती हो, चाहे साइंस की नॉलेज हो, बिजनेस की नॉलेज हो। एक कंपनी बनाई है मैंने, 2 साल हो गए मुझे इस कंपनी को चलाते हुए, और बहुत कामयाबी से चला रहा हूं। 3-4 लोगों की जॉब है इसमें, 3-4 क्यों, मेरी भी जॉब है इसमें।
तो 4-5 लोगों की जॉब है इसमें। और इससे जुड़े जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला फर्म है जो मेरी सारी चीजें ऑडिट करता है वो देखता है, उसके लोग जुड़े हुए हैं। जो एचआर और सैलरी मैनेजमेंट के लिए जो जिनकी सर्विसेज ले रखी है उनके लोग जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ 4-5 लोग मत देखो, इतने लोगों के लिए कमाई का जरिया बना है मेरी ये कंपनी बनी है जरिया। लाइट्स खरीदी, कैमरा खरीदा, सिस्टम लिया, टेबल खरीदी, कुर्सी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा। भाई ये जो सारी चीजें खरीद रहा हूं तो ये भी तो, ये जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी तो ये फायदेमंद है कि उनका एक क्लाइंट और बढ़ा, उनका सामान लिया मैंने। तो एक कंपनी बनाने से मेरे देखो कितने सैकड़ों लोगों की चीजें जो हैं वो मैं यूज कर रहा हूं और उनका भी घर चल रहा है। तो ये भी करता हूं। तो ये आपके हाथ में टूल है। अब आप इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करो, आप इसका इस्तेमाल बुराई के लिए करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो करो सो भरो। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों कहा कि सोच के आना, माँ दुआएं हाथ उठा के मांगने वाली माँ नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उसे कहा कि जो आपको मस्जिद में पहला आदमी मिले उसे आप मुर्शिद मान लो। कौन था? इब्लीस। आके इसमें कोई गलती नहीं है। देखो हमारे चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर किसी मुल्क में हो, जो ऐसा काम करे उसकी सज़ा होनी चाहिए। क्या ख्याल है? मैं तो यही कहूँगा वो जो सही कर रहे गलत नहीं कर रहे। क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? गुर्बत की वजह से कि जाते किस लिए हैं, वहाँ मांगते जैशी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। क्यों करते हैं? मेहनत क्यों नहीं करते? ये उन लोगों को पता नहीं क्या बीमारी है, करनी चाहिए मेहनत। छोटे छोटे बच्चे बीवी छोड़ो चले जाते हैं, वही बाहर जा रहे हैं, बाहर जा क्या करते हैं? जैशी करते हैं। काम यही तो नहीं कर सकते, पैसा लगाएं इधर पाकिस्तान में काम करें। तो फिर अगले दिन आपको अंदर जेल में बंद कर देंगे हैं या कोई लूट के ले जाएगा आपकी दुकान? ऐसे लूट के ले जाए, हमारा पाकिस्तान को कोई नहीं लूट सकता। चोर जो चोर ही होते हैं, ठीक है, उन्होंने लूटना है। कोई आम बंदा ना तेरे का ना मेरे का कोई नहीं लूट सकता। क्या लूट सकते हो? चोर होते हैं ना वो हम में से ही होते हैं, वो कोई अलग दुनिया से नहीं आए होते। यहाँ पर कौन चोर है आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कौन चोर है? अगर आप अच्छा चाह रहे हैं तो कोई भी नहीं इधर होगा। अगर आप अच्छा चाह रहे हैं। यहाँ पर जो लोगों की ये जीपीओ चौक में हम खड़े हैं, यहाँ हर दूसरे दिन मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। यानी जिन बंदों से मोबाइल छीनते हैं वो खुद नहीं अच्छे होते, वो कहते हैं आजा ले जा हमारा मोबाइल। नहीं, कहने का मकसद अगर कैमरे लगाए हैं तो कार्रवाई नहीं होती। नहीं होती। कैमरे की आंख के नीचे सरे बाजार दिन दहाड़े लूट कर ले जाते हैं, गन पॉइंट पर लूट कर लेके जाते हैं। ये ज्यादती है, ये गलत काम है। मेहनत करो, जो करना है मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, बंदे से ना मांगो। बस मैं इतना जानता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जानता। अल्लाह से मांगो बस। तो काम दाम बंद करो ना, अल्लाह से मांगते रहो कि मुझे एप्पल आईफोन प्रो दे दो, मुझे एक बढ़िया सिस्टम दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे सोना दे दो, मुझे चांदी दे दो, खूबसूरत बीवी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। करना ही नहीं है कुछ भाई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अल्लाह से मांगते रहो। मांगते क्यों नहीं हो? मांगो। अबे जब तक खुद अपना हाथ पांव नहीं लाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री फंड में तो वो भी नहीं देगा तुम्हें। मेहनत करोगे तो मिलेगा, उस लायक बनोगे तो मिलेगा। ये बताएं, अल्लाह कहता है कि मेहनत करो। ये बताएं मुझे कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बेइज्जत क्यों हो रहे हैं? इनके लिए हर रास्ता तंग हो रहा है अब। इसीलिए ना नमाज पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं अल्लाह का, ना माँ बाप की बहन की कदर करते हैं, इसलिए ज़लील ख्वार होते हैं। यही मसला है। उसके साथ साथ मेहनत भी तो नहीं करते ना, वहाँ जाकर आप गलत हरकतें करते हैं। जो उधर एक असूल होना चाहिए, जो काम नहीं करता गलत हरकतें करते हैं, उनको फौरी तो निकालें और फारग करें। सिर्फ दुनिया में पाकिस्तानी ही क्यों जलील हो रहे हैं, ये सवाल था मेरा। हाँ तो निकाल दिया है ना। इटली ने पाकिस्तान के एक मौलाना को लात मारकर भगाया। ये स्क्रीन शॉट लगा रहा हूं मैं। पाकिस्तान के मौलाना को लात मारकर लगाया, शायद 95 से वहीं पर था। पाकिस्तानी है, लात मारकर भगाया वहां से, भाग निकल यहां से। बहुत यहां आके तू ड्रामे कर रहा है। मैंने बोला था ना, दुनिया भर से मार मार कर भगाए जाओगे पाकिस्तानियों। देखो मौलाना तुम्हारे लात मारकर भगाए गए वहां से। और जाओ इटली, जाओ ना जर्मनी, हर जगह से आप लोग भगाए जाओगे, चिंता मत करो। खबरें आ रही हैं दना दन खबरें आ रही हैं, लात पड़ रही है, भगाए जा रहे हो। इसलिए होते हैं को दीन को भूल गए। सीधी सी बात है, जो इंसान दीन को भूल गया ना। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मौलवी मौजूद है, हर दूसरा बंदा मौलवी है।
कहने का मकसद अंदर नमाज पढ़ते सब कुछ अंदर बड़ा कुछ होता है, चाहे मौलवी हो चाहे कोई भी किस्म का बंदा हो। कहने का मकसद है कोई अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, कोई अल्लाह के रास्ते में जाओ, कोई जमात के साथ निकलो, कोई तबलीग के लिए निकलो, कोई फ़ायदा भी हो इंसान को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, कहाँ जाए तबलीग के लिए? बाहर की कंट्रीज में? नहीं बाहर चले जाओ, अपने पंजाब में चले। कहती है भाई हम हमारी कंट्री में इसलिए ना आया करो, हमारी कंट्री के अपने कवानीन है, वो हमें ये कहते हैं। तो कहने का मकसद है फिर पाकिस्तान को वीज़ा ही ना दें, क्यों जा रहे हैं? ना दें, ख़त्म कर दें। क्यों जाते बाहर? इधर ही रहें और उनके इधर पैदा हो, इधर खाओ, इधर ही मरो बस। तो वो लोग क्या करें जिनको यहाँ इतने लाखों की डिग्रियां लेकर जॉब्स ही नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो 20-30 हज़ार की मिल रही है। देखो डिग्री मेरी मेहनत की, पढ़ाई की है उन्होंने, अल्लाह उनको कामयाब करे अपने पाकिस्तान में ही, कोई वकील बन जाए, कोई पुलिस वाला बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। बन जाए बाद में उनको नौकरी ना मिले है। मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह पे भरोसा रखो बस, अल्लाह देता है। तो आपका क्या मतलब है, जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही उनको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कभी ना कभी अल्लाह दे ही देगा ना। तो भाई तब तक क्या करे, भूखे मरे? कुछ 4 पैसे लगा के कोई दुकान छोटी मोटी रेडी लगा लो। क्या मैं नहीं कर रहा? मैं फालिज का मरीज, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। क्या मैं भी क्यों यार मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो, मुझे ऐसे कर दो? अगर ये तो गलत है। तब मैं देखो ना, मैं जहाँ काम करता हूँ मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, बीमार था मैं 2 साल में मंजी पे रहा हूँ, मेरी हेल्प की उन्होंने, दोस्तों ने की। जब भी कि यार मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ सहारा, उन्होंने मेहरबानी है। मैं सदर के पास नहीं गया था, मैं अपने दोस्तों के पास गया था, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरे बॉस ने ससुर ने लात मारकर भगाने थे कि बेटी दे दिया है, इसके अलावा और क्या दूं? पैसे दूं तेरे इलाज के लिए, तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे बॉस ने मेरी मदद की है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है सुनकर। लेकिन अब मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानियों में ज़्यादा करंट है या पाकिस्तानियों में ज़्यादा जज्बा है कि पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं? कोई रखना ही नहीं चाहता इनको। इंडियंस को हाथों हाथ लेते हैं, हमें हाथों हाथ निकालते हैं। असल में बेटा इसमें बड़ा क्या मसला है, बस इसमें नमाज पढ़ें, कुरान खोलें, सब ठीक होता है काम। जो अल्लाह भूल जाता है ना, तो अल्लाह उनको भूल जाता है। मेरी बात याद रखना ज़िंदगी में, सीधी बात है। अल्लाह कहते हैं साथ साथ मुझे तो याद करो, लेकिन साथ साथ मेहनत भी करो। तो जो ना करने वाला क्या करेगा उसको? उनको आदत पड़ जाती है, भाई घर में बैठे हैं, काम आएगा तो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नुकसान तो होगा, लेकिन पिछले 20 साल से देखें ना, जिसको भी दिल किया, वेल्डिंग वाला है, करियाने वाला है, कैरम वाला है, चिप्स वाला है, प्लम्बर है, कुछ भी वो करता है। मैं जी दुबई जा रहा हूँ, तो दुबई कितनी की कैपेसिटी थी दुबई की? दुबई को बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को अपने पास ही बुला ले। तो 20 साल से जा रहे थे, अगर उन्होंने बैन लगा ली है, कुछ भी उसका रीज़न हो, तो अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ अच्छा किया। वो कह रहे हैं अच्छी हरकतें नहीं करते ना, भिखारी पकड़े जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज कुछ क्यों करते हैं हम ऐसा? नहीं, वो तो कानून की वायलेशन तो कहीं पे भी होगी, पाकिस्तान में होगी या वहाँ पे भी होगी, वो तो एक बुरी बात है। वो अगर उस चीज़ के ऊपर उन्होंने किया है तो वो भी उनका राइट बनता है। हाँ, बाकी ये है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है दुबई जा चुके हैं। ऐसा क्या मसला है? कोई तो ऐसा है कि यहाँ से पूरी फैमिली को लेकर दुबई सेटल्ड हो गए हैं और वापस ही नहीं आए काफ़ी अरसे से ही। तो वो तो चलो अमीर लोग थे, लेकिन ये जो मज़दूर तबका जाता था, ये बहुत तादाद में दुबई में है। अगर आप देखें तो वहाँ पे जाके दुबई के लोग आपको उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे और उनकी अरबी बोलने वाले शायद कम हो। सही बात है, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के वीज़ास को ही रिस्ट्रिक्ट करना, जॉब से निकालना क्यों? इसकी कुछ तो वजह उन्होंने बताया नहीं है कि क्या वजह या क्या रीज़न है, तो कोई रीज़न तो है ना। हाँ, तो बस यही है ना सबसे। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में वो कहीं पे भी जाके करेंगे तो वो बैन तो लगेगा। शराफत से रहेंगे तो पूरी दुनिया हाजिर है, अगर शराफत से नहीं रहेंगे तो भाई वो तो किक कराना तो किसी का भी हक बनता है। लेकिन यहाँ पर किसी से भी पूछो, वो कहते हैं पर्सनल दुश्मनी है कोई पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, टारगेट है हम। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो वहाँ से वो सारे निकाल दें जो पुराने वहाँ पे रह रहे हैं, जो इतने अरसे से रह रहे हैं, वो बड़े हैप्पी रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, काफ़ी ममालिक में रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मुझे तो नहीं नज़र आता, ना है ऐसा कोई। सर ऐसे ही बैन लगता रहा हम पर तो क्या करेंगे हम? वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और तो जाहिर सी बात है कि भैया आप लोग ऐसे काम में लगे रहते हैं। अब कनाडा का इन्होंने जिक्र किया, कनाडा में 20 या 21 साल का एक पाकिस्तानी लड़का पकड़ा गया, मुसलमान पकड़ा गया, पाकिस्तानी मुसलमान, तो जा रहा था अमेरिका आतंकवादी हमला करने, स्क्रीनशॉट लगाया है। आप समझ रहे हैं? ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं,
टेरर एक्टिविटीज के चक्कर में। क्या कहेंगे आप इसको, बताइए। तो ऐसे तो काम करते हैं आप लोग और उसका कहेंगे सारी दुनिया आपके खिलाफ। और पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो जॉब के सिलसिले में मारे मारे फिरते हैं, और जब जॉब लग जाती है 20 से 25 हज़ार जो है वो इनिशियल सैलरी पाकिस्तान में होती है। इसी तरह से जैसे पहले ग्रीस ने बंद किए, तुर्की ने बंद किए, स्वीडन ने बंद किए, सऊदी अरेबिया भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा तो क्या बनेगा? तो रुख चेंज करें ना, साउथ अफ्रीका वाली साइड पे जाएं, किसी और मुल्कों में जाएं। हाँ, वहाँ तो से भी थोड़ा बैन हो गया है, फिर कोई और जगह ढूंढे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया ही बैन कर देगी। अभी सफारत खाने तो हर ममालिक में खुले हैं ना, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में रशिया में जा रहे हैं, तुर्कमानिस्तान में, अज़रबैजान में, उस जो रियासतें आज़ाद हुई वहाँ पे। तो ये ऐसा तो नहीं है, चलता तो रहेगा सब कुछ, लेकिन ये है कि अगर ऐसी एक्टिविटीज़ रहेगी तो फिर तो पूरी दुनिया पे भी बैन हो सकते हैं। सर देखिए, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ही हम लोगों को बड़ा बुरा समझा जाता है पाकिस्तानियों को, क्या कहेंगे आप? पीछे क्या रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ममालिक जो है सारे ही वो बुरा समझते हैं। जो वहाँ पे जाकर बदमाशी करेगा या यहाँ पे बदमाशी करेगा वो बुरा है। जो यहाँ पे बुरा है उसको कहीं पे भी ले जाएंगे। अंधेरे में नोट तो चल जाता है जो कि नकली हो, लेकिन जो इंसान बुरा हो वो कहीं पे भी नहीं चलता, उसकी आवाज़ से लोग पहचान लेते हैं। तो बात यह है कि अपने आप को अच्छा करें, अपना पॉजिटिव हर रखें अपने आप को, और जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको अच्छा समझा जाएगा। अगर आप गलत कामों में होंगे तो कहीं पे भी जाओगे आपकी इज्जत नहीं हो सकती। अब वो जब जॉब्स वगैरह से बिल्कुल सही बात है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। देखो, अपनी हरकतें ठीक रखोगे, अपना बिहेवियर ठीक रखोगे, अपनी चीजें दूसरों पर थोपोगे नहीं, जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह पे जो कम्युनिटी रहती है उस जगह के लिए प्रॉब्लम नहीं बनोगे, उनके लिए हेल्पर बनोगे, उनकी कम्युनिटी में हेल्प करोगे, मदद करोगे, कुछ शामिल होगे उनके चीजों में, उनके कल्चर को अडॉप्ट करोगे, तो आपके साथ घुलेंगे मिलेंगे। लेकिन आपने कल्चर भी अडॉप्ट नहीं करना है, अपना कल्चर उल्टा उन पर थोप देना है कि शरिया लॉ लगाएंगे, तुम्हारे देश को इस्लामिक देश बना देंगे, तबलीग करेंगे, तुम गोरे हो ना तुम्हें मुसलमान बनाएंगे। सारी मंशा तो ये है ना कि आप लोग इस लिए जाते हो, और इसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बड़े अव्वल है भाई साहब। गोरी बच्चियों पर नजर डालेंगे, उनको फंसा लेंगे, ये करने जाते हैं आप। तो भाई कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? एक न एक वक्त आएगा जब आपको वहां से लात मारकर बाहर निकाला जाएगा। और दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां से पाकिस्तानी मुसलमानों को लात मारकर भगाना चालू हो चुका है। आए दिन खबरें आती हैं कि फलाने को निकाला गया, फलाने को डिपोर्ट किया गया, और ये धीरे धीरे चीजें आगे और ज्यादा बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी। सऊदी अरब के बंदे को क्यों नहीं निकाल बाहर किया जाता? यूएई का बंदा कहीं जाता है पढ़ने लिखने, उसको क्यों नहीं निकाल बाहर किया जाता? या उसकी खबरें क्यों नहीं आती? टर्की वाले की क्यों नहीं आती? मलेशिया की क्यों नहीं आती? इंडोनेशिया की क्यों नहीं आती? ये जो भी मुस्लिम देश मैंने नाम लिए, ये तत्काल में बेहतर है। आगे चल के क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। आगे चल के हो सकता है और ज्यादा रेडिकलाइज हो जाए, इनकी भी हालत पाकिस्तान की तरह हो जाए। लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहे हैं कि ये अच्छे हैं और प्रोग्रेसिव बन रहे हैं। फिलहाल ये बेहतर दिख रहे हैं, इनको अपने बेहतर फ्यूचर की तलाश है, इसलिए वो काम ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए, सऊदी अरबिया का आपने नाम लिया और बड़ा जबर काम हुआ है भाई सऊदी अरबिया ने। मतलब एक ऐसा काम कर दिया सऊदी अरबिया ने कि पूछिए मत। सऊदी अरबिया ने स्कूलों में म्यूजिक एजुकेशन लॉन्च कर दिया है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, म्यूजिक एजुकेशन। और इसके लिए उन्होंने 9,000 महिला टीचर्स को रखा है। ये पढ़ा ना आप, सऊदी अरबिया इंट्रोड्यूसेस म्यूजिक एजुकेशन इन स्कूल्स विद 9,000 फीमेल टीचर्स। तो जो म्यूजिक हराम है और ये है और वो है, देखिए एक नई चीज निकाली ना। अब देखिए क्या होगा, ये अखबार की भी, आपको लगेगा कि ये फोटोशॉप से बनाया हो, तो मैं अखबार की भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये अखबार का स्क्रीनशॉट है, न्यूज वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, फीमेल्स आगे बढ़ेंगी। अब वो 9,000 टीचर्स रखी हैं, आगे चल के ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब अब म्यूजिक में भी आपको फीमेल टीचर्स को जगह मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो नौकरियां बन रही हैं, बच्चे आएंगे पढ़ने तो स्कूल का बढ़ेगा। ये पूरी एक सोशियो इकोनॉमी चीजें चलने लगेंगी, एक इकोसिस्टम बन जाएगा। एक नई चीज इंट्रोड्यूस होने से कितने हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हजारों लोगों को इसमें काम मिलेगा, हजारों इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकानें खुलने लगेंगी,
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनना शुरू हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बाजार बन जाएगा ये, और इससे सबको फायदा है। जो इसका बिजनेस करेगा उसको फायदा है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा उसको फायदा है, जो इसको सर्विस देगा, ठीक करेगा, उसको फायदा है, जो टीचर्स होंगे उसका फायदा है, जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो अच्छा अच्छा काम करेंगे उनका फायदा है, म्यूजिक बैंड्स बनेंगे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा फायदा है। तो सऊदी अरबिया ने नया कर दिया है भाई, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो धीरे धीरे चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर हो रही हैं, और धीरे धीरे आपके यहां जो चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। अब देखिए मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। ये डॉन अखबार की खबर है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को, पता है, चेतावनी दी है कि अगर 2.8% पे आपका ग्रोथ हुआ तो ये बेकार है। ये जो आपके यहां गरीबी बढ़ रही है उसको थोड़ा मोड़ा डेंट भी नहीं लगा सकता, कि थोड़ा सा भी ठीक नहीं कर सकता। आपकी इकोनॉमी 2.8% की ग्रोथ रेट है आपकी, और इससे गरीबी और बढ़ेगी। ये गरीबी को जरा सा भी हिला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी कहेंगे को पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क ही नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है, और पाकिस्तान तो ये है, पाकिस्तान तो वो है, बस नेता खराब है। अब नेता नोट नहीं छापेगा। जब वहां के लोग, किसी देश के लोग काम करते हैं, वो बिजनेस खोलेंगे, रोजगार के अवसर देंगे, नई नई कंपनीज खोलेंगे, तो उनसे जो रेवेन्यू होगा तो पूरा देश, फिर इकोनॉमी उससे चलती है, ड्राइव होती है। लेकिन पाकिस्तानी कुछ करना नहीं चाहते, बस उनको पैसे चाहिए। कोई नई चीज लेकर नहीं आना चाहते, उनको पैसे चाहिए। इनोवेशन नहीं करना चाहते, पैसे चाहिए। और फिर हमें तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और हमें तो सरकार सपोर्ट नहीं करती। अबे जाओ बे। चलिए दोस्तों, आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। लोग से की बातें तकरीबन काफ़ी ठीक थी। जो मोबाइल पर बातें हमारी पहली माँ थी, वो तो बड़ी जज्बाती हो रही थी। इनको चुरा पर लटका दो, इनको नंगा कर दो, इनको गधों पर बिठा दो, मुंह काले कर दो इनके। तो पाकिस्तानी को किकिंग आउट हो रहे हैं, बैन कर दिया यूएई ने। तो ये पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी नौजवान हैं तो वैसे ऐसे ही करने वाले, इसमें कोई शक नहीं। इनके साथ बिहेव वैसे ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है टूल। अब पेन ही ना, पेन का जिक्र आया या मोबाइल का जिक्र आया, लोग सर कह रहे हैं मैंने कंपनी बनाई, एक किस्म काफ़ी लोगों को मेरी वजह से रोज़गार मिला। तो ये बात ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पेन है उसको नफरती तहरीर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मोहब्बत वाली तहरीर लिखते हैं, यानी कि माशरे को जोड़ने वाली तहरीर लिखते हैं, कि माशरे को तोड़ने वाली तहरीर लिखते हैं, या माशरे के अंदर जज्बा पैदा करने वाली तहरीर लिखते हैं, या माशरे के अंदर एक डिस्कम्फर्ट या हिजान पैदा करने के लिए लिखते हैं। ये तो आप पर डिपेंड है। ये तो आपकी अपनी अंदर की कैफियत है कि आप किस तरह लोगों को किस तरह का पेश होकर सामने आते हैं। तो टूल है ये। मोबाइल में कोई बीमारी नहीं है। मोबाइल जस्ट आपके लिए एक रहबर भी है। मैं कहता हूँ कि मैंने जो बीएस किया ना, मतलब जो बीएस मैंने किया है, बीएस केमिस्ट्री की, या आगे एमफिल के लिए जितनी रहनुमाई मुझे लगता है मुझे मोबाइल से मिलती है ना, इतनी मुझे टीचर से भी नहीं मिलती। मेरा बहुत बड़ा ट्यूटर है मोबाइल मेरा। कई चीज़ें मुझे नहीं समझ आती, पता कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अकल में नहीं आती थी। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं 3D एनिमेशन ही समझने लग गया हूँ। फ़र्क कर लें, मैं जहाँ तक मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ 3D एनिमेशन। अब मैं अगर किसी ट्यूटर के पास जाता हूँ, उधर सारी बातें क्लास लेनी पड़ेगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, नो डाउट वो भी अच्छा है। लेकिन अगर मैं मोबाइल पर 5, 10, 8, 10 लेक्चर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे पल्ले पड़ेगा ना। तो ये बहुत बड़ा ट्यूटर है मोबाइल का। तो ये अगर गलत इस्तेमाल करें तो गलत ही होगा, अगर इसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो ये अच्छा फ़ायदेमंद होगा। बाकी बात आई पाकिस्तान को क्यों निकाला जा रहा है। पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी हैं, पाकिस्तान के लोगों की बैन कर दिया गया बड़ी सख्ती से। अभी तक फैसलाबाद को बैन नहीं किया गया, चंद शहरों में कहते हैं कि बैन कर दिया गया। लेकिन जो पढ़े लिखे शहरी लोग हैं, जिसमें फैसलाबाद के लोग अच्छे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं
लाहौर के लोग पढ़े लिखे हैं, इस्लामाबाद के लोग पढ़े लिखे हैं, इन शहरों को बैन नहीं किया दुबई ने। मतलब यहाँ से लोग यूएई ने, यहाँ से लोग जा रहे हैं, हमारे अपने गांव के उन्होंने कंपनी बनाई है उधर, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, करोड़ों अरबों की उनकी कंपनी है, चला रहे हैं। बल्कि वो अकेले नहीं, वो गाँव से कम 10-15 लड़के लेके गए हुए हैं, मतलब 10-15 घरों के चूल्हे जल रहे हैं उनकी वजह से, तो वो चल रहा है उनका निज़ाम। मतलब कि जो जिस तरह का करता है उनको उस तरह का। अब इधर हमारे एरिया के अंदर तो इस तरह कोई भी नहीं है, और ना ही हमारे फैसलाबाद को उन्होंने बैन किया अभी तक। पंजाब के बस 2 ही सिटी हैं, साहिवाल है एक इधर हमारे, और एक और पता नहीं कौन सा है, उकाड़ा होगा कोई इस तरह कोई है, तानलियाना शायद कोई इस तरह कोई है। तो केपीके के जो है ना वो बाजोड़ एजेंसी है, उसको उन्होंने किया हुआ है। उसके अलावा एजेंसी सारी उन्होंने की होगी ना बैन। बिल्कुल। उसके अलावा जो कि अपना बलूचिस्तान और सिंध के जो काफ़ी जो इलाके हैं ना, तो ऐसी जो है ना बलूचिस्तान और सिंध के काफ़ी जो है ना सिटी थे, 24 सिटीज़ पर उन्होंने बैन लगा दिया हमेशा के लिए। इटली से निकाला गया मौलाना, उसने सिर्फ हमास के हक में बात की है, तो ये भी तो गलत है ना। ये जो इटली ने किया ये भी गलत है। तो क्या इसका मतलब है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ आप बोल नहीं सकते, आपके पास हक नहीं बोलने का, बोलने का भी हक छीन लिया, जुबान में कटवा दें, हमास की बोल भी नहीं सकते। क्या लॉजिक दिया है कि मुसलमानों को फलां कंट्री से निकाला जा रहा है, फलां से निकाला जा रहा है, और इस वजह पर मैं एंड वाली बात से हैरान हो गया हूँ कि 9000 लड़कियां हायर कर रहा है सऊदी अरब गधा बहुत म्यूजिक के लिए। यार वो बहुत गलत काम कर रहा है। ये वही बंदा है जिसने इस्लाम की साख को सबसे नुकसान पहुंचाना ज्यादा है, और इसी की वजह से शुरुआत होनी थी। वो आ गया एक खबीस, ये खबीस ही है, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये जो काम कर रहा है ना, ये अहले इल्म वाले या अहले अरब वाले ये काम नहीं है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाले काम। हमाम तो हैं ही हैं, लेकिन वो जो गढ़ था जिस पर हमें नाज है और रहेगा, वहाँ अगर ये मोहम्मद बिन सलमान ऐसे काम करवाता है तो फिर पूरे रूह इस्लाम में, पूरे आलम इस्लाम में ये काम आम हो जाएगा, इसको फिर सही समझा जाएगा, क्योंकि उधर तो ये काम है नहीं समझा नहीं खाते, गलत है वो गलत ही रहेगा, सही तो नहीं समझा जाएगा। तो ये जो काम कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बुराई वाले काम, गलत काम कर रहा है, जिसका हमारे दिन से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ ये जस्ट नुकसान करने वाला है। मॉडर्न करने की कोशिश कर रहा है ना सऊदी अरब। मॉडर्न ये क्या खाक करेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। लोग सब कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, स्कूल अल रियाज का आपको पता है, सऊदी अरेबिया का कैपिटल सिटी है, कुरान पाक में इसका जिक्र है। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद वो है, वो इलाका जो अल रियाज वाला जगह है। क्या पर इसके कोई पीछे एक लॉजिक है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह मुस्लिम कंट्री के आते हैं तो अल रियाज में ही वो आते हैं, दूसरी मक्का और मदीना में जो गैर मुस्लिम है वो नहीं आते, उनको वहां पर ही ठहराया जाता है। चले खैर, बात मुझसे इतनी है कि पाकिस्तानियों के करतूत ऐसे हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं। इधर भी ऐसे इनकी करतूत है, लेकिन बाहर जाकर भी वही हरकतें। यार देखें, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो लंदन का मेयर है वो पिछले कई सालों से एक मुस्लिम है और वो पाकिस्तानी है। अभी वहाँ पर देख लें तो इसके दूसरी जानब पाकिस्तानी वहाँ पर होंगे या दूसरे मुस्लिम भी होंगे जो वहाँ पर मतलब कि जो है ना गलत काम भी करते होंगे। अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब एक को पकड़ लिया जाता है तो उसकी वजह से फिर बाकी भी सारे बदनाम हो जाते हैं। चलें जी, खैर मुसलमान तो फिर वैसे चर्चा में रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। नाटक साथ गॉड ब्लेस यू।